नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने वैदिक साहित्य में देवताओं का परिचय पढ़ना प्रारंभ किया था, जो आपके यूजीसी नेट और हमारे जो आरपीएससी ने अभी 2023 में भर्ती निकाली है, हमारे जो लोक सेवा आयोग ने भर्ती निकाली है हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर की, दोनों के कोर्सेज में हमने डाले हैं और कवर करने की स्टार्टिंग की है। जिसमें सबसे पहले हमने एक देवताओं के बारे में, इनके बारे में परिचय और अर्थ वगैरह, उत्पत्ति आदि देखी, और कौन से देवता कहाँ से हैं, अंतरिक्ष से, धू से, पृथ्वी से, वो पढ़ा, और सारणियाँ भी बनाई सब देवताओं की। अब हम इन देवताओं का परिचय विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आरंभ करते हैं अपनी वीडियो अग्नि देवता से, और ये अग्नि देवता से हम अपना वीडियो प्रारंभ कर रहे हैं। ये 200 सूक्तों में इनका वर्णन किया गया है। 200 सूक्तों में इनका वर्णन किया गया है। इनके ऋषि है मधुच्छंदा, और इनका इस निवास स्थान है पृथ्वी, मतलब ये धरती पर रहते हैं। और हविष्टार कर्म प्रधान है, मतलब हवन आदि कर्म को करने के लिए प्रधान देवता माने जाते हैं। अब निरुक्त के अनुसार, यास्क जी की जो निरुक्त है उसके अनुसार इनकी उत्पत्ति के जो 3-4 बताए गए हैं ऋचाएँ, उनको देखते हैं। अग्नोत्पन्नो भवति, अंगम नयति सन्माना, अग्रणी भवति इति अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। ये सब अग्नि के लिए प्रयोग की गई ऋचाएँ हैं, जो हमारे यास्क ने बताई है उत्पत्ति हेतु। जो तो किससे, अग्नि से, जिसकी उत्पत्ति यज्ञ से होती है, और सब में अग्रणी है और सन्मार्ग पे ले जाने वाला है। ये सब अग्नि की उत्पत्ति के लिए बताए गए, हमें याद होने चाहिए। इसके बाद देखते हैं अग्नि देवता से जुड़ी हुई ऋचाएँ। हमने उत्पत्ति देखी, अब ऋचाएँ उनकी। अग्नि मिले पुरोहित, ये सबसे फेमस है, आपको याद भी होगा। होतारम रत्न धाता मम, सैन्य पितवे सुनवे। जैसे प्रकार पिता पुत्र के लिए सुगम होता है, उसी प्रकार आप मेरे लिए सुगम हो। अग्निर होता कबीर क्रतु। और अगली ऋचा है राजंतर मध्वरा नाम, स देवा एव वसति। जो देवताओं के ऊपर, ये सारी ऋचाएँ हैं जो इनकी फेमस हैं, जो आती रहती है, हमारे पूछी जाती। आगे देखते हैं इनके अन्य देवों का प्रकाशात्मक स्वरूप, मतलब अन्य देवों को प्रकाशित करने वाला। अन्य देवों तक हवन आदि होता है, तो हवि जो उनकी आहुतियाँ होती है, जो इनके द्वारा ही पहुंचाई जाती है, अग्नि देवता के द्वारा। इनकी आकृति दीप्तिमान है। केश ज्वाला, जैसे अग्नि के जो प्रज्वलित होती है तो उड़ते ही ना ज्वालाएं, उनको इनका केश बताया गया है। जो और इन्हीं ज्वालों से वो घी आदि, अपन जो अग्नि में, हवन में घी आदि विसर्जित करते हैं, उनको चढ़ाते हैं, वो इनके ज्वाला द्वारा ही भक्षण किया जाता है। अग्निदेव को ध्रुम वर्ण शम शु तथा चमकीले दांत वाला कहा जाता है। अग्नि जो धुआं निकलती वही, और जो चमक होती है उसमें, वो इनके दांतों के बारे में बताया जाता है। भक्षण किसका करते हैं? वनों में लकड़ियों का, घासों का, एवं अन्य जो हवा पदार्थ क्षण भर में जो स्वाहा हो जाए अग्नि में, उन सब का ये भक्षण करते हैं। उन सब का ये भक्षण करते हैं। इनका प्रिय पेय, पीने वाला पदार्थ इनका क्या है? घृत घी। प्रसिद्ध नाम घृत पृष्ठ, घृत मुख, घृत केश, घृत लोक। ये सब घृत आप जहाँ पे भी दिखेगा, या मैंने विशेषण आपको बताए हुए, ये कुछ विशेषण है जो फेमस है हमारे, उस आधार पर मैंने यहाँ डाले। जात वेदस, जन्म लेते ही सभी जो जान लेता है, इस कारण इन्हें जात वेदस कहते हैं। त्रिविध जन्म इनके बताए गए हैं। यज्ञ के 2 अरण्यों से इनकी उत्पत्ति होती है। अंतरिक्ष स्थल पर जो जल है उसकी इनकी उत्पत्ति, धूलोक में इनकी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार इनको त्रिविध जन्म इनके बताए गए। इस प्रकार हवि क्या है? हविष्ठा कर्म प्रधान देवता है, अग्नि से अग्नि उत्पन्न करने वाले। अंगम नेयति सन, जो सभी अंगों को सन्मार्ग पर, अग्रणी है सब में, और पुरोहित है। होता रत्न आदि के
और जिस प्रकार पिता पुत्र उस प्रकार ये और सभी देवताओं को हमारे पहुंचाते हैं। अन्य प्रकाशात्मक देवता है, इनका भक्षण करने वाले। ज्वाला इनकी बाल केश है जो, और घृता जिससे ये ग्रहण करते हैं, और आदि इनके बारे में जो इनके दांत चमकीले ये बताया गया। अब आगे चलते हैं। इनके ये हमारा अग्निपूर्ण होता है। आगे चलते हैं। इंद्र देखते हैं। 250 सूक्तों में इनका वर्णन है। इनके ऋषि है, ग्रथ संबंध, और ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं। आध्यात्मिक अधिदैविक स्वरूप का इनका वर्णन किया गया है, स्तवन किया गया है। इंद्र शब्द की व्युत्पत्ति इराम ददाति, इराम ददाति, इंद्र वेदवती, इंद्राम धार्यते, इराम दृणाति, इराम धार्यते, इन सब शब्दों से हुई है। इनकी भी ऋचाएँ देख लेते हैं हम। जो जाते एव प्रथवो मनस्वा, जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। ये नेमा विश्वा चुवना कदाति, यो रद्यस्य चोदितः स कृशस्य, यस्य शुभाद्रोदसी उभयस्ताम, यह सूर्य यह उषा से जजान है, जिससे सूर्य और उषा का जन्म हुआ है। जो ओदसी आदि इसको राक्षसों को मारने वाले थे। ये सब इन चवन इसने विश्वा आदि, ये जो इनके बारे में जो प्रथमा मनस्वी सबसे पहले उत्पन्न होने वाले हैं। अब इनका मानवीय स्वरूप देखते हैं। इनका मानवीय स्वरूप अधिक स्पष्ट बताया गया। इंद्र को अधिक स्पष्ट रूप से मानव शरीर में बताया गया। इनके केश हैं, दाढ़ी है, पूरा शरीर हिरण, मतलब पूरा जो बॉडी है इनकी हिरण में, मतलब सोने की जैसी है। हाथ में त्वष्टा ऋषि, जो मैंने अभी उसमें भी आया था, त्वष्टा ऋषि की अस्थियों से निर्मित वज्र है। सर्वश्रेष्ठ इनका पीने का पदार्थ है सोमरस, सोमपा कहा जाता है। इस कारण इन्हें सोमपा कहा जाता है इन्हें। अब देखते सबसे पहले इनको माना गया है, लेकिन अग्नि को भी इनसे पहले स्थान दिया गया। तो इनकी सूक्त सबसे अधिक है, फिर भी अग्नि को माना गया। इन्हीं के बाद पढ़ने में इनको माना गया। अब अगला देखते हैं। वरुण व्री धातु से जिसकी उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ है आच्छादित करना। और इनके सूक्त हैं 12 सूक्त हैं, जिसमें संपूर्ण सूक्त में अंशतः इन्हें 24 अन्य सूक्त भी बताए गए हैं। ऋषि इनके शुनुशेप और वशिष्ठ है। इनका स्थान धू है। देखते हैं अब इनकी ऋचाएँ। तद्दित समानमशाते वेद पेनन्तः न प्रयुच्छाद, वेद तातस्य वर्तनी मुरोर्ऋषयवस्य बृहत्, उत यो मनुष्यवेशां यशस्य क्रय असाम्या। की ऋचाएँ अपन ने देखी। अब इनके बारे में कुछ मुख्य बातें देखते हैं। मुख्य रूप से शासक का काम करते हैं। विश्व के नैतिक अध्यक्ष के रूप में इनसे बढ़कर कोई नहीं है। इनकी विशिष्ट जो विशेषता है, इनको असुर कहा जाता है एवं सम्राट के रूप में उपस्थित माना जाता है। इनकी आज्ञा अत्यंत कठोर होती है, मतलब अत्यंत सुंदर इनकी आज्ञा, मतलब ये बोलते हैं कि आज्ञा कठोर होती है, इसे मानना पड़ता है। अत्यंत सुंदर मानव आकृति के होते हैं ये। शरीर पुष्ट और मांसल से युक्त होता है, चकाचौंध से युक्त होता है, सुनहरा कवच धारण करे हुए होते हैं। नेत्र इनके सूर्य, मतलब सूर्य है इनके नेत्र। और स्वर्णिम प्रसाद ऊर्ध्वतम लोक में 1000 स्तंभों तथा इनका जो निवास स्थान है उसके बारे में बताया। सहस्त्र द्वारों से मंडित, जहाँ पर बैठकर प्रशासन का एवं नियंत्रण का कार्य करते हैं। इनके गुप्तचर विश्व भर में फैले हुए हैं, जो इन्हें सभी सूचनाएं ला कर देते हैं। अब ऋग्वेद में इसकी विशेषता बताई गई। क्षत्रिय, स्वराष्ट्र, मायावी, उरुशंग आदि इनके बारे में बताया गया। देवता, ये जल के देवता है। ऋग्वेद में ऐसी कोई, मतलब ऋग्वेद में तो नहीं बताया गया है, ऐसे ही जल के देवता है। और इनके बारे में बताया गया है कि प्रसाद कैसा है, गुप्तचर क्या है, ये सब। अब आगे हम समित्र देवता हैं। इनके सूक्त 11 है। इनके जो देवता है ग्रह संबंध है एवं हिरण्यस्तुपु है। मंत्र
इसमें गायत्री है, स्थानीय है, द्विस्थानीय देवता है, इनकी ऋचाएँ हैं हव्यामय अग्निहिं प्रथमं स्वयत्से त्रिधो धावय सवितुद्वा उपस्थायाति देव प्रवतायात्युद्भता याति अष्टौ व्यख्यत कुंभ पृथ्वी यास्त्री। ये इनके बारे में बताया गया है, इनके ऋचाएँ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। इनमें 170 बार इनका नाम आया, इनके सूक्तों में जो है 100 अनेक सूक्त है जिनमें भी इनका 170 बार इनका नाम प्रयोग किया गया। पौराणिक युग में सविता को सूर्य अभिन्न ही मानते थे, मतलब सूर्य जैसा ही माना जाता था। वैदिक काल में इसे सूर्य मूर्त देवता कहते थे। निरुक्त में भी इनमें निर्वचनों में इनको बारे में बताया गया है। सविता सर्वस्य प्रसाविता, समस्त संसार और कर्मों को प्रेरणा द्वारा उत्पन्न करने वाला। सु धातु से बना है। ऋचाओं में निष्पन्न शब्दों का सर्वत्र इसमें प्रयोग किया है। प्रसावित, प्रसविता, प्रसवः, प्रसवः, सुसवात, सो, शिविति, परा, सुबह, आ, सुबह इत्यादि इनके बारे में प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में कुछ विशेषताएं, जैसे हिरण्य के साथ घनिष्ठ संबंध होने के कारण हिरण्याक्ष, हिरण्यपाणी, हिरण्यजीव, हरिकेश, पीले केश वाले, हिरण्य से पिता, रथेन, पूर्णतः स्वर्ण में, मतलब इनका हिरण्येन सविता और रथेन मतलब पूर्णतः स्वर्ण में, रथ से। अब इनके रथ के बारे में जानते हैं क्या है। छोटे छोटे अवयव भी है, स्वर्ण से निर्मित है इनके रथ में। अश्व चमकीले और भूरे रंग वाले हैं तथा श्वेत चरण से युक्त है इनके रथ के। मार्ग अंतरिक्ष मार्ग है और शाश्वत रूप से निर्मित और धूलि से रहित, अत्यंत सुगम है। दिवस और रात्रि के देवता है। प्रातःकाल में प्राणियों को कार्य को प्रेरणा करने के लिए, जैसे सूर्य आता है तो रात्रि में लाग विश्राम के लिए प्रेरणा प्रदान करता है, वैसे इनको बताया गया है उसके देवता हैं। अब मैंने आपको बताया था इसमें गायत्री मंत्र है, वो देख लेते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः है तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो गायत्री मंत्र का इसमें प्रयोग किया गया है। अब हम देखते हैं रुद्र। रुद्र ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले इसमें जो सूक्त है, पहले प्रथम मंडल का प्रथम जो भाग है उसका 5वां सूक्त है। इसमें ऋग्वेद में इसके 3 सूक्तों के बारे में बताया गया है, जिसमें 40 बार इनका उल्लेख किया गया है। ये ऋषि इनके हैं ग्रत सम्मत और इनका निवास स्थान अंतरिक्ष है। जो ये हमारे रुद्र हैं, शक्तिशाली देवता और भयंकर देव हैं, जो नाम से हो रहा है रुद्र। स्वास्थ्य के देव हैं ये, इनको कुशल वैद्य भी कहा जाता है। मतलब आपको अगर अच्छा हेल्थ चाहिए तो आप इनकी स्तुति कीजिए। मरुतों के स्वामी भी इन्हें कहा जाता है। जो प्रशंसनीय गाय जो थी स्वर्ग में रहती थी, उनसे जो मरुत उत्पन्न हुए थे और उनके ये स्वामी कहे जाते हैं। उनको इन्होंने शरण दी थी, उनके पिता माने जाते हैं। सुशिप्र मध्याह्न सूर्य, मतलब मध्याह्न में जो सूर्य होता है उन्हें इनकी संज्ञा दी गई है। प्राकृतिक वर्णों में रुद्र का कठोर रूप कहा गया है, अर्थात एक कठोर देवता, कठोर रूप वाले देवता माने गए। अब इनकी मानवाकृति देखते हैं। मानवाकृति में इनके मुख, अधर, केश, हाथ, पैर तथा जो वस्त्र हैं इत्यादि हैं, ये जो धारण करते हैं इनके बारे में बताएं। इनके मुख है, अधर है, केश है, हाथ, पैर तथा वस्त्र धारण किए हुए इत्यादि वर्णन किया गया है। इनका रंग भूरा है, होठ बहुत सुंदर है, जो इसके कारण इनको विशेषता सुशिप्र, ब्रभूष शिप्र, स्वर्ण का रक्त, सोने के आभूषण, इनका रक्त का जो है खून वो सोने का है और सोने के आभूषण ये धारण करते हैं। स्वर्ण इनका रक्त मैंने आपको बताया है। लाल शूकरों के निर्माण करने वाले जो स्वर्ग में वितरण करते हैं, कदप का पर्दी है ये। अब शुक्ल यजुर्वेद में इनके बारे में भी बताया गया है। रुद्राध्याय जो है शुक्ल यजुर्वेद में, अथर्ववेद में जो है रुद्र सूक्त, उनमें इनका वर्णन किया गया है। हाथ मृतंग याकू, इनको ये भी कहा जाए सुख देने वाले, जलक्षण शीतलता प्रदान करने वाले, भेषज आरोग्यता प्रदान करने वाले देव इन्हें माना गया है।
इनका स्वरूप विनाशकारी और दो बात बताए गए इनके स्वरूप में, एक तो ये विनाशकारी है और एक कल्याणकारी है। बताया ये शक्तिशाली भी है, भयंकर भी है, मध्याह्न के देवता है, श्वास देने वाले हैं और मरुतों के पिता भी हैं। हमारा रुद्र समाप्त हुआ। अब हम बृहस्पति देखते हैं। पहले का पहला और छठा सूक्त है ये, जो ऋग्वेद में 11 सूक्तों में इसका वर्णन किया गया। इनका 120 बार 2 सूक्तों में, इंद्र सूक्त में भी ये प्राप्त हुए हैं, वर्णन मिलता है। इनके ऋषि वामदेव है, स्थान इनका पृथ्वी है। इनके जो 2-3 पंक्तियां बताइए इनके बारे में। बृहताम ब्रह्मण साम वापति, महान स्तोत्रों के स्वामी। जिन्हें महान स्तोत्रों को जो स्वामी है वो कौन है? बृहस्पति। मनुष्यों के लिए यज्ञ विहित किया, जिन्होंने यज्ञ बनाया, यज्ञ परम से चलाया, लेकिन इनका निर्माण भी किसने किया होगा? वो इन्होंने किया। इनके बिना कोई यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। युद्ध के देवता अर्थात युद्ध के देवता इन्हें कहा गया है। इंद्र की सहायता युद्धों में करने वाले, अर्थात इंद्र की जो युद्ध करता था, ये सारे युद्धों में इंद्र की सहायता करते थे। वज्रिन पुरोहित एवं स्तोत्रों की रचना करने वाले, मतलब पुरोहित जो हमारे यज्ञ आदि करते हैं, स्तोत्र जो हमारे होते हैं, और वज्रन का ये सब जिन्होंने बनाया वो कौन है? बृहस्पति हमारे। इनकी मानवाकृति कैसी है? इनका रंग स्वर्णिम है, सोने के जैसे रंग के हैं। पीठ तथा श्रृंग तीक्ष्ण है। इनकी पीठ तेज और श्रृंग तीक्ष्ण है। हाथ में धनुष, बाण और परशु धारण करते हैं। हाथ में धनुष और आप छवि बना सकते हैं अपने दिमाग में, परशु धारण करते हैं। इनके घोड़े हैं जो रक्त वर्ण के, लाल वर्ण के घोड़े हैं इनके। इन्हीं की कल्पना के द्वारा ब्राह्मण पुरोहितों को याज्ञिक क्रियाओं का अधिकार प्राप्त होता है। अर्थात इनके ही कहने पर जो ब्राह्मण हमारे हैं, पुरोहित हैं, उन्हें याज्ञिक यज्ञ आदि कर्म करने का जो सौभाग्य प्राप्त होता है। मानवाकृति देख लिया, इनके घोड़े देख लिए। अब ये बता दिया हमने कि ब्राह्मण पुरोहितों की जो क्रियाएं, याज्ञिक क्रियाएं होती है, वो इनके ही अधिकार से होती है, इनके ही कहने पर होती है। अब इनके कार्य क्या है? उत्तम व्यय, अच्छा लंबी आयु देने वाले, सौभाग्य प्रदान करने वाले, ऋणों को उतारने वाले, मार्गों का निर्माण करने वाले, द्रोहों का हंत करने वाले, मारने वाले। बृहस्पति रेताम से कर्मरी इवाध्यम मता, देवताओं को उत्पन्न करने वाले, विश्वय सद्भद भद्रम यदवंती देवा महतम, देव की उपासना, मतलब ऐसे देव की उपासना करी जो देवताओं को उत्पन्न करते हैं। इनके कुछ विशेषण हैं। सप्तरश्मि, नील पृष्ठ, वाचस्पति, बृहवर्धन, याज्ञाग्नि बढ़ाने वाले, सप्तमुख, सप्त सिद्ध, तीक्ष्ण सिंगों वाला, शत पंखों वाला, ये इनके कुछ विशेषण हैं। अब आगे हम देखेंगे अश्विनौ। युगल देवता है ये, जो जोड़े से पूछते हैं ये दोनों। इनके सूक्त 50 हैं। ऋषि इनके काशीवान और वशिष्ठ है। स्थान इनका धूस्थानीय है, अंतरिक्ष स्थानीय। प्रकाश और आनंद एवं काम पूर्ति के देव हैं। प्रकाश के देवता हैं, आनंद देने वाले हैं और काम पूर्ति करने वाले। प्राचीन होते हुए भी ये दोनों युवक हैं, मतलब इनकी युवावस्था कभी समाप्त नहीं होती। इंद्र, अग्नि, सोम के पश्चात अश्विनों की पूजा की जाती है, ध्यान किया जाता है। इनकी स्थान है ये जो इनके बाद आता है। काबुला वैद्य या चिकित्सक, इन्हें वैद्य या चिकित्सकों का स्थान प्राप्त किया गया। अश्विनों 2 नक्षत्र प्रातः और साय जैसे तारे के रूप में भी माने जाते हैं। ग्रह नक्षत्र जहाँ पर ज्योतिष विद्या में प्राप्त होते हैं, वहाँ पर अश्विनों को 2 नक्षत्रों के रूप में भी माना जाता है। प्रकाशमान मैंने बताया है जो कमल पुष्पों की माला धारण करे, इनकी आकृति है, प्रकाशमान होते हैं और कमल के पुष्पों की माला धारण करे हुए हैं। मधुप्रिय, मतलब इनको शहद बहुत प्रिय होता है। इनके पास शहद से भरा कोष रहता है। एक रथ है इनके पास जो हमेशा मधुमेह होता है, हमेशा मधु से युक्त होता है, शहद से युक्त होता है। उषा तथा सूर्य के उदय काल के मध्य में इनका आविर्भाव कब होता है?
उषा, जब सुबह का जो पहली किरण होती है उषा, तथा सूर्य के उदय भान, सूर्य उगता है उसके बीच में एक लालिमा आती है, उस उनको इसका आविर्भाव। सूर्यपुत्री सूर्या का इन्होंने स्वयं वरण किया। सूर्यपुत्री जो सूर्या है इनकी पत्नी। सदा युवा रहना और सुनहरी चमक एवं मालाएं, कमल से पूजित चमन ऋषि, मतलब ये सब इनको यौवन जो प्रदान किया है, ये सब इन्होंने चवन ऋषि की वृद्धता को भी समाप्त किया, उनको यौवन प्रदान किया था। द्वार स्फूर्ति गरुड़, जो सबसे तेज पक्षी होता है गरुड़, उनके समान इन्हें माना गया है। शहद के प्रेमी है, 100 गुणी शहद इनके पास रहता है, मतलब इन्होंने मक्खियों को शहद बनाना भी इन्होंने सिखाया। रिभुओं द्वारा बनाया रथ, मतलब शहद से युक्त रथ। 5 देश के गमन, पृथ्वी, धू, अंतरिक्ष, सूर्य और चंद्र, ये 5 देशों में गमन कर सकते हैं अपने रथ के साथ। सरयू माता जो थी विवासवन और त्रष्टा की पुत्री, जो विवासवन त्रष्टा की पुत्री थी, सूर्या इनकी पत्नी जिससे इनका विवाह हुआ। उषा इनकी बहन है। राजा भृंजु के डूबने से बचाने वाले यही हैं। और भंजू से डूबने वाले यही हैं। और प्रसिद्ध दानी दयालु सोमपा रस का पान करने वाले यही है। की विशेषता यह है कि वचेतास मधु युवा संयुगमाभास्ती नास्ता हिरण्य द्रस्त निचेता निरुक्त, जो यास ने बताया उसमें उन्होंने बताया। अश्विन महाकाल झटपुट प्रकाश, ये इनके बारे में बताया। पेदु को सफेद शीघ्रगामी अश्व प्रदाता, इन्होंने पेदु को अश्व दिया था। अत्रि का अंधकार युक्त कारागृह से उद्धार किया था। तो ये एक सफल युवा और अत्यधिक स्फूर्ति वाले देवता हैं जिनकी स्तुति की जाती है। हमने अश्विन कुमारों का अध्ययन किया, अब हम सोम देवता का अध्ययन करेंगे। इन्हें ऋग्वेद के पहले मंडल के प्रथम 10वें सूक्त से लिया गया है। इसमें 10 मंडलों में इन्हें विभाजित किया, 9 मंडलों में इन्हें विभाजित किया गया है। 9वें मंडल में 144 सूक्त हैं इनके, 120 भी बताए गए हैं, जिसमें इनके देवता कर्णव है और स्थान इनका पृथ्वी है। ये स्वर्ग के पुत्र माने गए हैं। सोमरस जो होता है वही है ये। अन्य मंडलों के 6 संपूर्ण रूप से सोम को समर्पित है। अन्य जो मंडल है, मैंने बताया 120 भी है कहीं पे। जो अन्य जो देवताओं की, आपको अन्य देवताओं की जो स्तुति प्राप्त होगी, अन्य मंडल प्राप्त होंगे, उसमें भी इनका वर्णन किया गया है। 6 सूक्त में संपूर्ण सोम का वर्णन है। आप देखेंगे इंद्र में सोमरस का कितना विस्तृत वर्णन है, वैसे ही अन्य सूक्तों में देखिए इंद्र, अग्नि, पूषण अथवा रुद्र के साथ भी इनकी स्तुति मैंने बताया अभी आपको। अब ये सोम है क्या, इसका संबंध क्या है देखते हैं। सोम तला से प्राप्त होता है। अब ये क्या है देखते हैं। एक वनस्पति थी जो मुंजवान पर्वत है वहाँ पर पैदा होती थी। इसका रस अत्यधिक शक्तिवर्धक था एवं स्फूर्तिवर्धक था। विशिष्ट यज्ञों के अवसरों पर, मतलब जब विशिष्ट कुछ आयोजन किया जाता था, पर सोम तला का सेवन करके हवीर द्रव्य बनाया जाता था। मतलब सोम रस का सेवन किया जाता था और हवि अग्नि के लिए, हवन के लिए द्रव्य बनाया जाता था, जो सोम रस कहलाता था। सोम रस देवताओं को अर्पित किया जाता है, ये हमने अभी सभी मंडलों में पढ़ा है। अभी सोम रस बनाना कैसे बनाते। सोम रस को निचोड़ने के लिए हाथों की दोनों उंगलियों को जो है पत्थर से पकड़कर, मतलब पत्थर को पकड़ा जाता है दोनों हाथों से और सोम तला से दबाया जाता। सोम मतलब जो सोम तला है जिससे सोमरस बनता है, जैसे आप चटनी वगैरह बनाते हैं तो सिलपट्टे पे पकड़ के दोनों हाथ से घिसते हैं, वैसे ही इसे घिसा जाता है। सीधी बात है, आपने देखा होगा भांग वगैरह बनाते हैं तो घोटते हैं, वैसे ही किया जाता है। अलंकारी भाषा में इसको कैसे बताएंगे। 10 युवतियाँ सोम की उत्पत्ति करती है। ये बताया गया युवतियाँ मतलब उंगलियाँ हमारी, 10 उंगलियों को 10 युवतियों को संज्ञा दी गई है। पत्थरों को 10 लगामों से नियंत्रित अश्व कहा गया। मतलब अलंकारी भाषा में भी इसे बताया गया है कि 10 युवतियाँ अर्थात हमारे 10 उंगलियाँ
सोमरस को उत्पन्न करती है और पत्थरों को 10 लगामों वाला, 10 लगाम जिसको मतलब 10 उंगलियों ने जो रोक रखा है, ऐसे अश्व कहा गया है, नियंत्रित करने वाला अश्व कहा गया है। आगे देखते, देवताओं को अमृतत्व प्रदान करता है ये, अतः इसे अमृतत्व भी कहा जाता है। मौजवान क्यों कहते हैं इसे? मौजवान पर्वत से उत्पन्न होने के कारण। ऋग्वैदिक या अथर्वैदिक आख्यानों में इसका समीकरण चंद्रमा के साथ किया, मतलब इसको चंद्रमा से जोड़ा गया अथर्ववेद में और ऋग्वेद में। इसको मौजवान क्यों कहा जाता है, अमृतत्व क्यों कहा जाता है? अमृत प्रदान करने के लिए और मौजवान पर्वत से उत्पन्न होने के लिए कारण इसे कहा जाता है। सोमरस बनता कैसे, इसको अलंकारी भाषा में कैसे बताते, ये भी बता दिया। अब आगे देख, अब हमारा उषस प्रथम का प्रथम और 9वां वस दीप्तो धातु से ये निष्पन्न होता है। इसका अर्थ है प्रकाशमान या दीप्ति संपन्न। इसके ऋग्वेद में सूक्त 20 सूक्त प्राप्त है, 300 अधिक बार इनका नाम लिया गया है। इसमें ऋषि दीर्घतमा और वामदेव हैं, दीर्घतमा वामदेव एवं वशिष्ठ। स्थान क्या है, ध्रुवस्थानीय अर्थात अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं ये। प्रातः काल की अधिष्ठात्री देवी है। सुबह पहले उषा की जो किरणें पड़ती है उषा कहे जाते हैं। वैदिक काल की सर्वाधिक मनोरम तथा हृदयावर्जक कल्पना उषा के सूक्तों में मुखर हो उठी है। मतलब जो वैदिक काल में एक सुंदर सी कल्पना द्वारा वर्णित किया गया है वो उषा को किया गया है। वर्णन में से क्या बताया गया है, सुंदर युवती, नृत्य की एक डांस करने वाली सुंदर मतलब सुंदर एक औरत, नित्य नवीना मतलब कभी बूढ़ी नहीं होने वाली, हमेशा सुंदर दिखने वाली, सौंदर्य की देवी। इसके सौंदर्य को भी 2 भागों में बांटा गया, बौद्धिक और चारित्रिक। देखते हैं ये क्या है। भौतिक में युवती है, मतलब हमेशा जवान रहेगी, अग्रता है सब जगह। अर्जुनी श्वेत वर्णी मतलब गोरे रंग की है। अरुण वर्णा, अरुण मतलब लालिमा युक्त है। प्रतीका और मतलब अत्यंत सुंदर। और चारित्रिक भद्रा, ऋतवा, सदा नियमों को पालन करने वाली, हमेशा सच्चे बोलने वाली, सत्यवादी, ये इसकी चारित्रिक विशेषता है। उषा का नियम शाश्वत है, उसका मार्ग कभी नहीं छोड़ती, मतलब वो अपने नियमों को हमेशा मानती है और अपने मार्गों को कभी नहीं छोड़ती, अपने नियमों अनुसार उन पर चलती रहती। ऋत जात सत्या अर्थात ऋत के पद पर सदा चलने वाली, अभी आया था ये भी। सभी उपासकों को जगाकर उनसे याज्ञिक प्रतीक कार्य, मतलब सभी को जगाती है सुबह पहले और उनसे यज्ञ आदि कार्य कराती है। सूर्य से योषा की विशेषताएं हैं। सवस्य पत्नी, दोदुहिता मतलब आकाश से अभूति होने वाली, स्वरस्य की पत्नी। अब ये कहीं कहीं पर इनका वर्णन माता के रूप में भी है, सूर्य की और अग्नि की, और यज्ञ के इनको माता भी माना गया है। रात्रि स्वसा, इसलिए दोनों के संयुक्त नाम के देवताओं के रूप में इनका उषा सक्ता नवो मतलब रात्रि में सो स्वसा माना गया है। क्यों? क्योंकि इसलिए दोनों संयुक्त नाम देवता के रूप में, जैसे उषा सक्ता और नक्तोष उषा मतलब रात्रि और दिन में भी इनका नाम बताया गया। इनके मित्र अश्विन इनके मित्र बताए गए, इनके प्रेमी अग्नि बताए गए। इस प्रकार हमने उषा का वर्णन देखा, इनकी चारित्रिक विशेषताएं और वर्णन वगैरह सब देखा। अब आगे चलते हैं। ये विष्णु जो देवता हैं ये हमारे यूजीसी नेट में हमको मिलते हैं, इसलिए हम इनको भी देखते हैं। सूक्त इनके 11 मिलेंगे, कहीं के 5 सूक्त भी मिलते हैं। इनके ऋषि दीर्घतमा, स्थान धू है। इन्हें उरुगाया मतलब गति तथा पदक्रम बहुत विशाल जिसका हो। उरुक्रम 2 पद मानव की दृष्टि, मतलब इनके 3 पगों के बारे में बताया गया है, जिसमें 2 पग जिसमें गति और पदक्रम बहुत विशाल है इनके, और 2 पद तो मानव को देखने वाले हैं, तृतीय पद मानव की दृष्टि में नहीं आता। इनका आवास कैसा है जहाँ पर ये रहते हैं? धूलोक में अवस्थित नेत्र के समान प्रकाश, मतलब अत्यधिक प्रकाशित होने वाला है। यहाँ इनके उपासक हैं, यहाँ पर जो इनकी उपासना करते हैं वो रमण करते हैं। मधु मतलब शहद का उत्तम स्थान यहीं पर है। देवगणों का आनंद स्थान है ये। आया सदा
आयसः अर्थात सदा विचरण करने वाली तथा बड़े सींगों वाले गावों भूरी श्रृंग, मतलब सदा स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली और बड़ी बड़ी सींगों वाली गायें यहाँ पर घूमती है, जिसे गोधाम, इसलिए इनको गोधाम भी कहा जाता है। और संभवतः यहाँ मेघों का संकेत है, किंतु उसी के आधार पर विष्णु को गोलोक धाम का वर्णन पौराणिक ग्रंथों में अनेक बार हुआ। मतलब यहाँ पे मेघों का भी संकेत हमको मिलता है, और जैसे गायों का वर्णन है, ये सब वर्णन है, इसी आधार पर इसे गोलोक धाम भी पौराणिक अनेक स्थानों पर हमको गोलोक का वर्णन मिलता है। अब इनके 3 पदों के बारे में बताते हैं। शाक पूर्ति के अनुसार पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा धूलोक में इनके 3 पद यहाँ पर विद्यमान है। और विभाव के मतों के अनुसार विष्णु के 3 पद सूर्य के उदय, मध्याह्न तथा अस्त के घोतक हैं। अब इन्होंने अपने मत बताए हैं। वेदों के अनुसार विष्णु इंद्र के मित्र हैं। पुराणों के अनुसार इन्हें उपेंद्र भी माना गया है। इस प्रकार ये हमारे ये कहाँ गोलोक क्यों माना गया है, यहाँ पर इनकी 3 पदों को कैसे विभाजित किया गया, ये सब उरुगाय उरुक्रम क्यों कहा गया, ये सब वर्णित किया गया है। इस प्रकार हमारे संपूर्ण जो 10 देवता थे, हमने उनके बारे में परिचय पढ़ा, उनके बारे में जाना, जो विशेष चीज़ थी आपको सबको समझाई है। अब हम आगे जो देवता हैं, अग्नि वगैरह जो भी है, उनका विस्तृत पूर्ण अध्ययन करेंगे, श्लोकों को विस्तार से पढ़ेंगे। अभी इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। शुभमस्तु, धन्यवाद।